दोस्तों अभी पिछले कुछ सालों तक जो अमेरिका और भारत की एक दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी थी, पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि मोदी जी और ट्रंप में भी गहरी दोस्ती थी। मोदी जी ने ट्रंप साहब के लिए इलेक्शन कैंपेन किया और ट्रंप साहब ने भी मोदी जी की काफी तारीफ की। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप साहब भारत से इतने नाराज हो गए कि वो भारत पर टैरिफ पाकिस्तान से ज्यादा लगाने लगे। एक पाकिस्तान जिसकी जीडीपी भारत के मुकाबले काफी छोटी है, उस पाकिस्तान को काफी सपोर्ट करने लगे। अब इसके पीछे एक मकसद क्या है तो वो हम समझते हैं। तो इसके पीछे एक खास मकसद निकल के आ रहा है, जो एक शब्द हम बार बार सुनते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल। जी हाँ, रेयर अर्थ मटेरियल क्या है आज की वीडियो में हम समझेंगे, और यूएसए का इस पर फोकस क्या है और क्यों है वो आज की हम इस वीडियो में समझेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र भारद्वाज, फाउंडर ऑफ ट्रेडिंग गुरुकुल। हमारा मकसद रहता है इकोनॉमी और इन्वेस्टिंग की दुनिया के ऐसे कंटेंट को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाना जिससे आपका बेनिफिट हो और इन्वेस्टिंग में हम आपकी हेल्प कर सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं रेयर अर्थ मटेरियल है क्या। रेयर अर्थ मटेरियल 17 ऐसी धातुएं हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे वर्ल्ड को कंट्रोल किए हुए हैं। ये ऐसी धातुएं हैं जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारी ईवी, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स, सब चीज़ों में ये यूज़ होते हैं। आने वाले टाइम में ये रेयर मटेरियल ऑयल और गोल्ड की जगह ले सकते हैं। तो यूएसए की ऐसी क्या रणनीति है जिसमें उसने पाकिस्तान और यूक्रेन तक को शामिल किया है, या यूक्रेन और पाकिस्तान को ही क्यों फोकस किया है। रेयर अर्थ मटेरियल ये ज़मीन में मौजूद होते हैं, लेकिन इनका एक प्रोसेसिंग बड़ी ही मुश्किल तरीके से होती है, इसी वजह से इनको रेयर नाम दिया गया है। अब इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर, ईवी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या फिर डिफेंस, फाइटर जेट, मिसाइल, सभी चीज़ों में रेयर मटेरियल का यूज़ होता है। अब रेयर मटेरियल में जो 60% 70% तक का सप्लाई है वो चाइना के पास है। अब यूएसए नहीं चाहता कि चाइना का इतनी मैनिपुलेशन हो कि वो आने वाले टाइम में यूएसए पर अपना कंट्रोल जताए। तो यूएसए को चाहिए ऐसे कुछ कंट्रीज जहां पर रेयर अच्छी खासी क्वांटिटी में हो और वहां से वो चाइना पर डिपेंडेंसी कम करके धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी या अपनी जो रेयर की मात्रा वो कहीं ना कहीं से दूसरी कंट्री से डाइवर्सिफाई कर सके। अब सवाल आता है कि पाकिस्तान या बलूचिस्तान पर यूएसए की नजर क्यों है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान पर यूएसए का खास फोकस तब से आया जब से पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया उसके पास लगभग $50 ट्रिलियन के इक्विवेलेंट रेयर मिनरल्स हो सकते हैं। जी हाँ, हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, तो उन्होंने क्लेम किया हमारे पास $50 ट्रिलियन तक के रेयर मिनरल्स हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है वो उन मिनरल्स को जमीन से निकाल सके या उनकी प्रोसेसिंग कर सके। तो जैसे ये न्यूज यूएसए को पता लगी तो यूएसए ने एक सर्वे कराया, तो उन्हें लगा कि इनके पास कुछ रेयर मिनरल्स हो सकते हैं। जिसके बाद हमने देखा एकदम से ट्रंप साहब और पाकिस्तान का प्यार जग जाहिर होने लगा। अब ट्रंप साहब ने उनसे क्या डील की है, क्योंकि बलूचिस्तान पर उनका खास फोकस है। रिपोर्ट निकल के आई है कि बलूचिस्तान के मुस्लिम बाग और खुजदार में काफी बड़ी क्वांटिटी में रेयर मिनरल्स है। अब ट्रंप साहब का मकसद हो सकता है कि पाकिस्तान से रेयर मिनरल निकालकर यूएसए में लाना, जिससे चाइना पर डिपेंडेंसी कम होगी, और जिसको लाने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं यूएसए और पाकिस्तान के बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब यूक्रेन का इसमें क्या रोल है, पीछे कुछ महीने पहले हमने देखा था यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जेलेंस्की जब अमेरिका गए थे तो वहां पर ट्रंप साहब ने उनसे एक ही डील साइन करने को कहा था, जो था रेयर मिनरल्स का। ट्रंप साहब का कहना है कि यूक्रेन हमें एक्सेस दे अपनी कंट्री में रेयर मिनरल निकालने का, और वो मिनरल निकाल के बेचने से जो प्रॉफिट होगा हम 50% रीडेवलपमेंट में लगाएंगे यूक्रेन की, क्योंकि ज्यादातर जो मिनरल्स हैं वो ऐसी जगह है जहां रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर हो रहा है, तो वहां से यूक्रेन से अभी मिनरल्स नहीं निकाले जा सकते। तो एक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि ट्रंप साहब का ज्यादा इंटरेस्ट रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को रोकने का, वो उनकी नजर मिनरल्स पर है, ना कि किसी शांति समझौते पर। अब एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के 5%, पूरे वर्ल्ड का 5% रेयर मिनरल्स यूक्रेन में हो सकते हैं, और वहां पर यूरेनियम तो सबसे ज्यादा है ही। तो ट्रंप साहब का एक मकसद है इस लड़ाई को रोकने के बहाने यूक्रेन के रेयर मिनरल्स का एक्सेस लेना और अमेरिका के रेयर मिनरल्स की जो जरूरत चाइना पर
बढ़ गई है उसको कहीं ना कहीं कम करना, बिकॉज आने वाले टाइम में जब ये रेयर मिनरल्स की लड़ाई लंबी चलेगी तो जैसे आजकल हम देखते हैं कभी भी ऑयल की बात आती है या डिफेंस की बात आती है या फिर गोल्ड की बात आती है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है जिसके पास रेयर मिनरल का एक्सेस सबसे ज़्यादा होगा वही वर्ल्ड में डोमिनेट करेगा। अगर यूएसए पाकिस्तान और यूक्रेन के रेयर मिनरल को एक्सेस कर लेता है तो आने वाले टाइम में एक तो चीन का दबदबा उस पर कम होगा, उसके साथ वो अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई कर लेगा और उसके साथ साथ जो उसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है डिफेंस इंडस्ट्री, उसके लिए उसके पास पर्याप्त सप्लाई होगी जिससे उसको आने वाले टाइम में बहुत बड़ा फायदा होगा। यानी ये सिर्फ मिनरल्स की बात नहीं है, ये आने वाली सुपर पावर बनने की एक होड़ है, एक लड़ाई है जिसमें सबसे बड़ा रोल रहने वाला है इन रेयर मिनरल्स का। सो ये मिनरल्स 21वीं सदी के नए ऑयल और गोल्ड की तरह हैं। पाकिस्तान और यूक्रेन तो इसमें एक मोहरे की तरह काम कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हमें अमेरिका का साथ मिल गया तो हमें एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक्सेस मिल गया, जबकि ट्रंप का विजन साफ है, चीन की कमर तोड़ना, चीन पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना और अमेरिका के लिए एक सेफ सप्लाई जोन बनाना जहां से उसका एक्सेस वर्ल्ड में डाइवर्सिफाई हो जाए। तो सवाल लास्ट में ये है कि क्या आने वाले टाइम में रेयर अर्थ मटेरियल पर पकड़ ही दुनिया में भविष्य तय करेगी और पाकिस्तान और यूक्रेन जैसी कंट्री अमेरिका के इस खेल में उसके कितने लंबे टाइम तक और कितने बड़े पार्टनर बन पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर इन योर कम्युनिटी एंड फॉलोइंग ट्रेडिंग गुरुकुल फॉर सच टाइप ऑफ कंटेंट। जय भारत, जय हिंद।